नमस्कार, आप देख रहे हैं मिसाल न्यूज़, जन जन की आवाज़ आफ्ताब इरफान के साथ। चुनावों का माहौल उफान पर है, आचार संहिता लग चुकी है और दोनों ही पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषणा में लगी हुई है। इस बीच विचारधारा व पार्टी बदलने का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष व पालड़ी के नेता कुलदीप सिंह पालड़ी ने आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ और एक लंबे वाहनों के काफिले के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वैसे तो उनके साथ सैकड़ों की संख्या में लोग थे और एक लंबा काफिला वाहनों का था, लेकिन उनके साथ केवल 58 लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहना और सदस्यता ग्रहण की। आइए सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम देखें और साथ ही क्या बोले कुलदीप सिंह पालड़ी। आज इस कार्यक्रम के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे वंदे भारत माता की। और कार्यालय में अति स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से राजस्थान में पुनः भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होगी। अब मैं उन सदस्यों के नाम लिस्ट बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। पूर्ण कीजो काज। सर्वप्रथम गजानन भगवान की जय। माँ भारती के चरणों में मेरा नमन। यहाँ पर विराजमान प्रातः वंदनीय श्री तीर्थगिरी जी महाराज, श्री रामानंद दास जी महाराज, श्री कैलाशनंद स्वामी जी महाराज, सम्मानित मंच, मातृशक्ति, मेरे भारतीय जनता पार्टी परिवार के मेरे भाई और मेरे साथ में जो मुझ पे विश्वास करके और हमेशा जो मेरी ताकत रही है, वो मेरे साथ में पधारी हुई मेरी ताकत, मेरे भाई, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप सबने मुझ पे विश्वास रख के आगे भी मुझ पे विश्वास रखा, आज भी मुझ पे विश्वास रखा है। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका विश्वास कभी कम नहीं होने दूंगा। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अपने कर्म कर रही है, उसको ईमानदार छवि वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, उसको स्पष्ट बात करने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, और विशेष तौर से यहाँ की पूरी कांग्रेस को हाईजैक करके जिस व्यक्ति ने रखा है, उसको केवल चाटुकार लोग चाहिए। और हमारे ब्लड के अंदर यह विशेषता है कि हम चाटुकारिता तो किसी की नहीं करते, केवल भगवान और गुरु महाराज की करते हैं या फिर धर्म की करते हैं। उसके अलावा हम किसी की चाटुकारिता करने के लिए पैदा नहीं हुए। मेरा यहाँ पर विराजमान भाजपा परिवार से ये वादा है कि आज जो आप देख रहे हैं, ये तो मेरे आसपास के गांवों से, प्रत्येक गांव से 1-2 गाड़ी आई है। सबको लेके नहीं आया हूं, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ी तो यहाँ 10,000 लोगों को लाने की भी क्षमता रखता हूं। रही बात निर्दलीय विधायक की, तो वो इतना शक्तिशाली नहीं है जितना लोगों ने उसको बना रखा है। वो एक कमजोर व्यक्ति है। अगर कमजोर व्यक्ति नहीं होता तो हमारे जैसे लोगों के टिकट नहीं काटता, कि उसको डर है कि अगर हमारे जैसे लोग इस लोकतंत्र के भागीदार बन गए तो उसकी जो चल रही है वो चलनी बंद हो जाएगी। इसलिए उसने आने वाले समय में सब जनों के पर काटने का कार्य करा है। जो लोगों के पर काटता है वो कमजोर होता है, शक्तिशाली हमेशा सामना करता है। जैसे उसका छाती ठोक के उसके साथ में रह के 7 साल तक मैंने विरोध किया। मैं कमजोर नहीं था, मैं वहां से डर के नहीं आया। मैं भारतीय जनता पार्टी की जो अच्छाइयां थी, मैं उनसे प्रभावित होकर आया हूं। मैं स्पष्टता से प्रभावित होकर आया हूं। मैं धर्म, न्याय और नीति से प्रभावित होकर आया हूं। वरना ऐसे किसी निर्दलीय विधायक की मजाल नहीं है कि मैं किसी से डर के मैदान छोड़ के भाग जाऊं। ये मेरी फितरत में भी नहीं है। मुझे प्रेरणा मिली योगेंद्र जी भाई साहब से,
नारायण जी भाई साहब से और मेरे दीपेंद्र सिंह जी पीतापुरा, मांगू सिंह जी, ऐसे मेरे कई भाई थे जिन्होंने मुझे कहा कि आप गलत जगह पे बैठे हो, आपकी जगह वो नहीं, आपकी जगह ये है। और मैंने उनकी बात को हृदय से स्वीकार किया कि मैं वास्तव में गलत जगह बैठा हूं। मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, मुझे सब पता है। मैं धर्म की जानकारी भी रखता हूं, मुझे सब पता है कि भीष्म पितामह जो मां गंगा मां के जो बेटे थे, लेकिन जब कौरव सभा के अंदर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस वक्त वो बोले नहीं, इसलिए उनको भी अंत में बाणों की सैया पे सोना पड़ा था। इसलिए मैं हमेशा सत्यता की बात करता हूं और वही बात उन लोगों को खटकती थी। अब मुझे जो मंच मिला है वो मंच मुझे सत्यता की बात करने के लिए प्रेरित करने वाला मंच मिला, इसलिए मैंने इस मंच को खुले मन से स्वीकार किया। और मैं वादा करता हूं कि शिवगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस का चोपड़ा साफ करके रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए। बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, युवा शक्ति हमारे साथ में, ये जो बुजुर्ग पधारे 80-70 साल के, इनका आशीर्वाद हमारे साथ में। हम इनकी सेवा करते हैं, तन और मन से करते हैं, धन से भी करते हैं। गौ माता का साथ है, ये साधु संतों का आशीर्वाद हमारे साथ में है, मेरे गुरु महाराज चैनजी बापसी का आशीर्वाद साथ में, आमेश्वर महादेव का आशीर्वाद साथ में। इसलिए हम कभी हार नहीं सकते। जो लोग गलत फहमियां पाल के बैठे थे कि इन लोगों का टिकट काट दो, हम प्रधान बना देंगे, प्रमुख बना देंगे, उनकी औकात क्या हुई थी आपको पता है। अगर वो इतने ताकतवर थे, उनकी इतनी चल रही थी, तो 4 सीट जिला परिषद की और पहली बार प्रधान की सीट आई बीजेपी के खाते में, फिर कहां गई उनकी होशियारी? ये होशियारी नहीं है, सारा मैनेज है मामला। बड़ी बातें करना, लोगों को डराना, धमकाना और इस तरीके से अपने चाल को सफल करना। अब बताएंगे कि वास्तविक मुकाबला किसे कहते हैं, कि अब आमने सामने की लड़ाई तो अब होगी। इतने दिन तो साथ में लेकर लड़ा हूं, अब आपका साथ है, मंच है और आप सबका आशीर्वाद है। अब बताएंगे कि शिवगंज विधानसभा से कैसे आप वोट लेके जाते हो, ये मेरा चैलेंज है। बाकी आप सब ने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया, आपने अपने परिवार के अंदर मुझे सम्मिलित किया, मैं आपकी आशाओं के अनुरूप कार्य करूंगा और कभी वो कार्य नहीं करूंगा जिससे मां भारती को लज्जित होना पड़े और आपको लज्जित होना पड़े। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ में बोलो भारत माता। मोदी जी के विचारों से प्रेरित होकर मोदी जी के कामकाज को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन करने का जो बहुत अच्छा विचार लिया है और आपने ये काम किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका पुनः आभार प्रकट करता हूं। और एक प्रकार का जो आपने प्रवाह चालू किया है, ये प्रवाह निरंतर कई लोगों के फोन आने चालू हुए हैं हमें कि हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हमने कहा था कि नवरात्रि के अंदर हम शुरू करेंगे और उससे पूर्व भी कई घोषणा हुई है और ज्वाइन करने का काम तो चालू ही है। लेकिन इस नवरात्रि के अंदर ये कुलदीप सिंह जी ने ज्वाइन जो की है, इनकी मंडली के बहुत बड़ी संख्या, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के लिए साथ में, वो प्रवाह अब निरंतर चलने वाला है। और वो किस चीज का द्योतक है वो बंधु आप सबको समझने की जरूरत है कि आज की तारीख